डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रसायन बलगतिकी। रसायन बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन बलगतिकी कहते हैं। अभिक्रिया का वेग इकाई समय में क्रियाकारक या क्रियाफलों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इकाई समय में क्रियाकारक या क्रियाफलों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बराबर होता है क्रियाकारक या क्रियाफलों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया का वेग का सूत्र क्या होता है? क्रियाकारक या क्रियाफलों की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अभिक्रिया के वेग की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। समय के साथ साथ क्रियाकारकों की सांद्रता कम होती जाती है, जबकि क्रियाफलों की यानी उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। A plus B काइनेटिक्स प्लस स्पीड एट विच रिएक्शन प्लस ऑक्योर, यानी जो भी रिएक्टेंट्स क्रिया करते हैं उसके दौरान क्या प्राप्त होता है? अपने को प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है? प्रोडक्ट प्राप्त होता है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का वेग क्रियाफलों की सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी प्रारंभ में क्रियाकारकों की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और प्रारंभ में अगर समय के साथ साथ क्रियाकारकों की सांद्रता में तो क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। अतः अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करता है? क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती। समानुपाती का मतलब है अभिक्रिया अगर क्रियाकारकों की सांद्रता ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, और अभिकारकों की सांद्रता कम है क्रियाकारकों की तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। परंतु अभिक्रिया का वेग कभी शून्य नहीं होता है, क्योंकि अभिक्रिया वेग समय अक्ष के अंतःस्पर्शी होता है। उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि अभिक्रिया निश्चित वेग से गठित नहीं होती है। अतः अभिक्रिया आवेग दो नए पदों में औसत और ताक्षणिक वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। कौन से के? औसत और ताक्षणिक वेग के रूप में व्यक्त करते हैं। ताक्षणिक वेग किसी समय पर अभिक्रिया का वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। किसी समय पर अभिक्रिया वेग को क्या कहते हैं? ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ में समय विशेष एक बिंदु का निर्माण करते हैं और उसके सापेक्ष एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी क्या? कंसंट्रेशन सांद्रता अपॉन डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो ताक्षणिक वेग बराबर डी सी अपॉन डी टी। उदाहरण के लिए N2O5, ये H2 नहीं होगा, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब क्रियाकारक इसमें अभिक्रिया की गति होती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनती है, तो ताक्षणिक वेग होगा 1/2D N2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 DNO2 dt अपॉन इज इक्वल टू प्लस O2 D और T। यानी अभिक्रिया का वेग ताक्षणिक वेग अभिक्रिया से जो उत्पाद बनते हैं तो उत्पाद और कितना समय लगा वो होता है।
परिवर्तन में कितना समय लगा। वेग नियम या वेग समीकरण या व्यंजक। वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के क्या होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा। किसके, गुणनफल के समानुपाती होगा। अभिक्रिया का वेग क्रियाफलों की सांद्रता के संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसे वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। N1A + N2B = उत्पाद। अभिक्रिया वेग इज प्रपोर्शनल A के घात 1 N1 यानी और B के घात N2। अभिक्रिया का वेग होगा कि A के घात N और B के घात N। यहाँ K है स्थिरांक है जिसे विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग का नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग या वेग नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग नियतांक कहते हैं।